देखा नहीं क्या पहले? मैडम ये अपना शोरूम बंद रखिए और जरा ढंग के कपड़े पहनिए। बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे वो ना मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है और वो काम ना मैं यहाँ खड़े खड़े नहीं बता सकती। चल अंदर। मैडम ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, जो काम है बताइए ना, मैं फटाफट कर देता हूँ। तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुझे अपना काम प्यारा नहीं है? तुझे नौकरी से निकलवा दूँ क्या? चुपचाप ना अंदर आ और जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा कर। अरे मैडम जी आप तो नाराज हो गए। कोई बात नहीं, आप अंदर आने पर ही बताइएगा तो आ जाता हूँ अंदर। बताइए क्या बात है? पता नहीं मैडम जी को क्या हो गया, बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ बताइए मैडम क्या बात है? बता दूंगी ना, अब खड़े खड़े बात करेगा क्या? बहुत ज़रूरी बात है। चल बैठ। देखिए मैडम मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दिन भर तो खड़े खड़े काम करता हूँ, अब 2 मिनट बैठ के क्या करूँगा? बताइए ना क्या काम है? मेरी बात मानेगा ना, 2 मिनट क्या, तुझे पूरा पूरा दिन बैठने को मिलेगा और फ्री के पैसे भी मिलेंगे। चला मैं तुझे बताती हूँ। अरे मैं तुझे कैसी लगती हूँ? मैडम आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये अपने हुस्न का जलवा मुझे क्यों दिखाती हैं? अभी जलवा दिखाया कहाँ है तुझे? देख अभी तो शुरू किया है जलवा दिखाना। मैडम इस जलवे को ढक के रखिए, ये आपके पति की अमानत है। अब ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं? देख मेरा पति तो ध्यान नहीं देता मुझ पे, ना मुझसे प्यार करता। जब से शादी की है तब से बस अकेला घर में रख के बाहर जाकर काम करता रहता है। और अपना जासूस वो अपनी बहन, उसको भी मेरे पीछे लगा रखा है। 24 घंटे दोनों भाई बहन ना मेरे पे आंखें गड़ा के बैठे रहते हैं। ना कहीं बाहर जा सकती, ना किसी को घर बुला सकती, ना प्यार दे सकती, ना प्यार ले सकती। कब तक ऐसे रहूंगी? मैडम आपके पति कितने अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं और आपकी भलाई के लिए तो बाहर काम करने गए हैं ना। एक काम क्यों नहीं करती हैं आप अपने पति के साथ चले जाइए, उन्हीं के साथ ऐसे मौज कीजिए। अगर पति ले जाता मुझे तो मैं यहाँ क्या ऐसे ही रहती क्या? यहाँ रहने का मुझे शौक है क्या? देखना मुझे ना प्यार की कमी हो गई, और ये कमी अब कोई नहीं, सिर्फ तू पूरी करेगा। और अगर नहीं पूरी करेगा तो तेरी जो कमियां है ना, जिससे तेरी नौकरी, ये मैं छीन लूंगी। अब तेरे 3 छोटे छोटे बच्चे वो भिखारी बन के रोड पे आ जाएंगे। हाँ वो तेरी बीवी गाँव में, उस बेचारी का तो क्या ही हाल होगा। मैडम देखिए मैं जानता हूँ आपकी तरफ के बारे में, समझ गया कि आपकी क्या तरफ है। अरे हमारे एक गार्ड है ना चतुर्भुज यादव, उनको भेज देता हूँ वो। अरे जब तू पसंद है तो उस गार्ड का क्या करूँ मैं? कोई नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। और सुन, जो तेरे मेरे बीच में होगा ना, ये सिर्फ तेरे मेरे बीच की बात रहनी चाहिए। यहाँ वहाँ जाके ढिंडोरा पीटा तो भी तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैडम सुनिए मेरी बात गंभीरता से सुनिए। देखिए मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि जो मेरा रिश्ता उसके साथ है वही रिश्ता आपके साथ बनाओ। अरे मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा मैडम, मैं अपनी शक्ल नहीं देख। सुन, तुझे नज़रों पे नहीं गिरना, तुझे बस मेरे ऊपर गिरना है और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करते रहना है। और ये तूने क्या कपड़े वपड़े पहन रखे हैं, इनको उतार। चल मैडम एक बात बताओ, आप इतने बड़े घर की बहू हो और मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, आपकी अंतरात्मा ये गवाही देती है कि मुझसे। अंतर आत्मा को छोड़ तू, मैं सिर्फ अभी जो मेरे सामने दिख रहा है ना उसी पे ध्यान दे रही है। और देख तुझे पगार भी बढ़वानी थी ना अपनी, मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी, तो चिंता मत कर। इतना खुश रखूंगी ना, जितना खुश तू मुझे रखेगा मैं तुझे रखूंगी। मैडम मैं एक बार फिर से कहता हूँ, देखिए हाँ आपकी बात मान भी जाऊँ, आपके साथ मैं ये प्यार का खेल खेल भी लूँ, लेकिन आज नहीं तो कल आपकी ननद और आपके। अरे कैसे पता चल जाएगा मेरी ननद को? वो अपने काम में बिजी रहती है और उसका भाई वो तो मुझे छोड़ के ही अपने काम में बिजी रहता है। इन दोनों भाई बहनों ने मिलके ना मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। और अड़ोसी पड़ोसी को जब तक तू नहीं बताएगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और मुझे पता है तुझे भी अपनी बीवी की बहुत कमी खलती है, तो हम ना ज़्यादा ड्रामे मत कर। मैं तुझे प्यार देती हूँ, तो मुझे उसके बदले और डबल प्यार दे। मैडम लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप भाभी, अच्छा वो भानी तुम आ गई। देखो ना
ये मुझे घर में अकेला देखकर मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। अगर तुम अभी नहीं आती तो न जाने ये मेरे साथ क्या क्या कर देता। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, जो आप ये हरकतें कर रही हो। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। गार्ड अंकल ने ना सारी सच्चाई बता दी थी आपके बारे में कि आप क्या कर रही हो। मेरा भैया कितना ट्रस्ट करता था आप पे, और आप उसके पीछे ये सारी हरकतें कर रही हो। मैडम एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या है गार्ड काका? मैडम आप जब भी ऑफिस चली जाती हैं ना, आपकी भाभी मुझे कॉल करके बुलाती हैं घर में और तरह तरह के बहाने से मुझे टच करती हैं और ये चाहती हैं कि मैं वो व्यवहार करूं जो पति अपनी पत्नी के साथ करता क्या है। बकवास कर रहे हो आप? मतलब कुछ भी बोलोगे? अरे वो मेरी भाभी है और बहुत अच्छी है वो, मैं उन्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मेरे भैया और भाभी में ना बहुत प्यार है, तो ये चीज़ें ना बंद कीजिए अपनी। देखिए मैडम मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ का मैंने नमक खाया है और नमक जिसके यहाँ का खाता हूँ ना उसके साथ मैं लॉयल रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को सोसाइटी में कोई ये बोले कि आपकी भाभी मुझसे फंसी हुई है। बकवास बंद कीजिए। और वो आप पे ही डोरे क्यों डालेंगी? दुनिया में लोग मर चुके हैं, आप उनकी बाप की उम्र के हो और वो आपसे ऐसी हरकतें करेंगी? छी, शर्म आनी चाहिए आपको ये बातें करते हुए। मैंने आपकी भाभी को ये समझाया कि मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, मैं आपका आशिक नहीं हूँ जो आप मुझसे आशिकी चाहती हैं, लेकिन आपकी भाभी के दिमाग में ये बात घुसी नहीं रही है। आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बकवास बंद कीजिए काका और अपने काम पे ध्यान दीजिए। देखिए मैडम आज आप सिर्फ मेरे कहने पे अपनी भाभी का चरित्र देख लीजिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपके खानदान का नाक कटवा दें वो। बंद कीजिए। एंड ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आज ऑफिस नहीं जाती, यहीं रुक जाती हूँ। वैसे मुझे पता है मेरी भाभी कैसी है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैडम आप यहीं पे छुप के कुछ देर रुकिए, आपके भाभी के चरित्र के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पता है मेरी भाभी का चरित्र कैसा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ना, तो ठीक है मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरी भाभी कैसी है। अगर आप गलत निकले ना तो आपकी खैर नहीं, जॉब तो जाएगी आपकी और उसके साथ साथ मैं आपकी सजा भी करा सकती हूँ। फिर सलाखों के पीछे सड़ते रहना। ठीक है मैडम, आपको जैसा लगे उचित करना, लेकिन आज अपने भाभी का चाल चरित्र देख लो। हाँ ठीक है। अब याद आ रहा है भैया का। जब से याद नहीं आई, जब से ये हरकतें कर रही थी आप। मेरा भैया कितना प्यार करता है आप पे, कितना ट्रस्ट करता है, और आप उसके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रही हो। उसके पीठ पीछे आप ये हरकतें कर रही हो। आपके चक्कर में वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाहर जॉब कर रहा है घर छोड़ के, ताकि आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सको, और आप उसी के पीठ पीछे उसे ही चीट कर रही हो, वो भी इस गार्ड के साथ जो आपके बाप की उम्र का है। नहीं, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो तुम मेरा घर तोड़ दोगी। अपने भैया को ना ये सब कुछ मत बताना। अगर उनको पता चल गया तो वो उनका विश्वास टूट जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक बार मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। क्या माफ़ करूँगी मैं आपको भाभी? आप मेरी नज़रों से गिर चुकी हो, इतनी घटिया हो आप, मुझे पता नहीं था। अरे मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी आपकी, और मैं सबको बोलती थी कि मेरी भाभी जैसी ना किसी की भाभी नहीं हो सकती। कितना कुछ समझती थी मैं आपको, और आप कितनी घटिया निकली। एंड थैंक यू गार्ड अंकल, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप मुझे ये बात ना बताते और मैं भरोसा करके यहाँ ना आती ना, तो आज तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। मैडम आप मुझे थैंक यू मत कहिए, मैं तो सिर्फ आपकी भाभी का चरित्र आपको दिखाना चाहता था, और अच्छा हुआ कि इनका चरित्र आपके नज़रों के सामने आ गया। अब तो पता चल गया ना कि कितनी गिरी हुई औरत। एंड आपने वो किया हमारे लिए जो कोई अपना भी नहीं करता। आज आपने ना हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा ली। थैंक यू अंकल। एंड निश्चिंत हो गए, आप अपना काम कर सकते हो। आगे से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जाइए अंकल। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाभी आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक गार्ड के साथ आप ये चक्कर चला रही हो। अगर कोई सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? थू थू करेंगी दुनिया आप पे। आज ना आप मेरी नज़रों से गिर चुकी हो भाभी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी घटिया हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया का ना घर टूटे। मैं चाहती हूँ वो हंसी खुशी रहे अपनी लाइफ में। मैं ये आपकी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ। अगर मुझे आगे से कुछ भी पता चला ना, तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, और आपसे नहीं फिर सीधा भैया से बात करूँगी।
मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। आज की बात दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखती हूँ मैं आप अपनी प्रॉमिस पे कितना खरा उतरती हो।